से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आजकल उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम के या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो भी एग्जाम है उसमें जो हिंदी का एक सिलेबस दिया हुआ है बच्चों, आपने चेक किया होगा पत्र लेखन वाला, यानी ठीक है आपका रेका एग्जाम दो या कोई भी वनडे एग्जाम जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा उसमें, या स्पेशली उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो विज्ञापन अभी आयोग के द्वारा निकाला गया है उसके सिलेबस में एक टॉपिक है हिंदी पत्र लेखन वाला। ठीक है, क्योंकि अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम दोगे तो लगभग 1 से 2 नंबर उसमें आते हैं, और जो आप सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम दोगे तो उसमें लगभग 5 से 6 नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें आपका 100 नंबर का क्या है अपने आप का सिलेबस है। ठीक है, और हिंदी पत्र लेखन एक प्रॉपर टॉपिक दी है। इससे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट कोई ईयर पूछे या कुछ ऐसा पूछे, इससे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, किस फॉर्म पर, उसी से वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कल मैंने आपको कार्यालयीय पत्रों के प्रकार बताए थे, उसके विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसी में आज हमारा सबसे पहला शुरू होता है बच्चों, जो आपका सिलेबस में दिया है सरकारी पत्र। आपने चेक किया होगा सरकारी पत्र। अब देखो, क्योंकि आपने ये सरकारी पत्र वहां लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, सरकारी पत्र का क्या यूज होता है, किस मामले में सरकारी पत्र यूज होते हैं, सरकारी पत्र के जो लिखने के तरीके होते हैं, कहाँ पे क्या चीज लिखी जाती है, ऐसी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे बाहर इससे इतर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो हमें ये अपने आप पे बिलीव करना होगा बच्चों, हमें खुद पे भरोसा करना होगा कि हम हर दिन क्लास से कुछ ना कुछ सीख के अपने एग्जाम के में जो हमारा एग्जाम होगा उसके सिलेक्शन के उतने क्लोज जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि आज कोई क्लास पढ़ लें इसका मतलब हवा में देख लिया, देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, उतना पिछड़ते रहोगे। क्योंकि मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, अभी भी आपको मैंने बता दिया है, जिस दिन आपका इसका एग्जाम होगा तब देखना उस समय पे कितनी आप लोग परेशानी में आते हैं इसके सिलेबस को पूरा करने में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आप खुद सोचिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 125 नंबर का है, इसमें हिंदी 100 नंबर की, कहां जीएस कहां उत्तराखंड, तो बहुत लेंदी पेपर है बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं हर दिन प्रोग्रेस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेसिव आपका नेचर होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग कहीं इसमें पिछड़ न जाएं। ठीक है, देखिए सरकारी पत्र से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों वो आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली बच्चों किसी सरकार के कोई निर्णय उसके अधीनस्थ विभागों को ये प्रेषित किए जाते हैं, यानी इसमें क्या रहता है, सरकार के कोई नियम होंगे, कोई निर्णय होंगे या इस तरीके से चीजें, मतलब इसका बेसिकली यूज क्या होता है, सरकार के निर्णय इसमें लिखो, ऐसे लिखना है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। सरकार के निर्णय, नीतिगत मामले यानी पॉलिसी लेवल पे कोई मामले होते हैं। ठीक है, नीतिगत मामले, वित्तीय स्वीकृतियां, फाइनेंशियल जो स्वीकृतियां होती है, वित्तीय स्वीकृतियां। बेसिकली हमने ये चेक करना है कि कहां कहां पे मतलब पत्र यूज होते हैं। तो सरकार के निर्णय, नीतिगत मामले, वित्तीय स्वीकृतियां, कर्मचारियों के वेतन भत्ते व सेवा नियम संबंधी विषयों के लिए जारी होते हैं। ठीक है, लिखो कर्मचारियों के वेतन भत्ते सेवा नियमों आदि हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित। ठीक है, अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित होते हैं। देखो अब हमें सबसे मेन चीज क्या है, हमें पता होना चाहिए कि लेटर होता क्या है। देखो सरकार कई प्रकार के काम करती है बच्चों, कई प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, कोई फाइनेंशियल स्वीकृति देती है, या किसी कर्मचारियों के या जो पेंशनर्स हैं उनके वेतन भत्ते जो भी चीजें होती है उसके संबंध में नियम वगैरह या जो सर्विस से संबंधित रूल होते हैं उसके संबंध में ये पत्र प्रेषित किए जाते हैं बच्चों, कहाँ, अपने से अधीनस्थ कार्यालयों को। ठीक है, सरकार एक ऑर्डर जारी कर देती है, ऐसा होगा तो ये आपसे कुछ पूछना है नहीं उससे कि क्या होता है, क्यों होता है, इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह आपसे नहीं आने वाली। ठीक है, आपको बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक जो इसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें हमेशा याद रखना है, ये जो पत्र लिखे जाते हैं ना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है राजभाषा में लिखे जाते हैं। ये पत्र क्या होता है बच्चों, राजभाषा में लिखे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, राजभाषा में लिखे जाते हैं पत्र, यानी आपकी जो राजभाषा होगी उसी में ये पत्र लिखे जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो शैली होती है बच्चों, जाते हैं राजभाषा में लिखे जाते हैं, इसकी जो शैली होगी किस शैली में लिखे जाएंगे, ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाएंगे, यानी इसकी जो शैली होगी किस शैली में लिखी जाएगी बच्चों, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाएगी। ठीक है, अन्य
पुरुष शैली में लिखी जाएगी। यानी ये जो पत्र होते हैं बच्चों, ये राजभाषा में लिखे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसकी जो शैली होती है ये अन्य पुरुष शैली होती है। यानी आपने सुना होगा ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आप कैसे शब्द यूज करोगे, जैसे कि मतलब वह, वे, उसने, इस टाइप की। तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि सरकारी पत्र सामान्यतः किस शैली में लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र में किस उसके लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र क्यों जारी किए जाते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा देखना बच्चों, ये जो पत्र होते हैं ये उच्च से निम्न और निम्न से उच्च, अर्थात दोनों दिशाओं में भेजे जाते हैं। यानी कोई उच्च अधिकारी होगा वो अपने निम्न अधिकारी को भी भेज सकता है, और निम्न अधिकारी जो होगा वो किसको भेज सकता है, उच्च अधिकारी को। ये दोनों दिशाओं में, यानी उच्च से निम्न और निम्न से उच्च को प्रेषित किए जाते हैं। लिखो, यानी जैसे कोई सचिव है वो जिलाधिकारी को भी भेज सकते हैं और जिलाधिकारी सचिव को भी भेज सकते हैं। यानी सचिव बड़ा होता है ना, सेक्रेटरी होता है किसी डिपार्टमेंट का, वो जिलाधिकारी जो छोटे अधिकारी होते हैं यानी जिले लेवल के, उनको भेज सकते हैं सेक्रेटरी लेवल से, और जिलाधिकारी जो है सेक्रेटरी लेवल को भी भेज सकता है। यानी उच्च से निम्न व निम्न से उच्च को ये पत्र प्रेषित किए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो सामान्यतः बच्चों जो सरकार के निर्णय हैं, नीतिगत मामले हैं, वित्तीय स्वीकृतियां, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा नियमों आदि से संबंधित जो पत्र निम्न कार्यालयों को भेजे जाते हैं वो सामान्यतः अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाते हैं और सरकारी पत्र के ही अंदर आते हैं। ये पत्र बच्चों राजभाषा में लिखे जाते हैं। इनको लिखने की शैली जो है अन्य पुरुष होती है। इसके साथ साथ बच्चों ये दोनों दिशाओं में भेजे जाते हैं। यानी एक सेक्रेटरी जिलाधिकारी को भेज सकता है, एक जिलाधिकारी सेक्रेटरी को, अर्थात उच्च से निम्न अधिकारी को व निम्न से उच्च अधिकारी, अर्थात दोनों दिशाओं में इस पत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे मेन चीज आती है बच्चों, इसकी मेथड क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन आना है आपका पत्र लेखन के मेथड से। अब मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि इसका ड्राफ्ट बना के दिखाऊं। आप जब कभी भी कोई चिट्ठी देखते हो तो मेथड देखना पड़ता है उसमें, ठीक है, कि आखिर इस पत्र को लिखने का तरीका क्या होगा। उसी से क्वेश्चन आएगा कि प्रेषित का नाम कहां पे लिखा जाता है, प्रेषिती का नाम, ठीक है, इसका प्रारूप कैसे बनते हैं। देखो अब मैं प्रारूप बना के दिखाऊंगा नहीं आपको, बस प्रारूप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक। देखो सबसे ऊपर बच्चों दाएं साइड में, यानी टॉप में राइट साइड में पत्र कहां पे उसकी पत्र संख्या है, उसका स्थान है, वो दिनांक आएगा, ठीक है। तो लिखो सबसे ऊपर, यानी सबसे टॉप में लिखो, यानी सबसे ऊपर दाईं ओर, राइट साइड, ठीक है, दाईं ओर क्या आएगा, पत्र संख्या, यानी उस लेटर का नंबर क्या है, यानी पत्रांक बोलते हैं या पत्र संख्या बोलोगे, ठीक है। पत्रांक आएगा बच्चों, स्थान आएगा कहां से वो चिट्ठी लिखी जा रही है, और दिनांक आएगा। ध्यान रखना ये जो है बच्चों बेसिकली जो सरकारी पत्र होते हैं इसके सबसे ऊपर दाईं ओर पत्रांक, स्थान और दिनांक लिखा जाएगा। अब आपको कैसे समझ नहीं आएगा, जैसे ये अगर आपका पेज है, इस पेज में आपका कोई चिट्ठी लिखी गई है तो इस वाले पोर्शन में ये चीज आएंगी, यानी टॉप में दाईं साइड, राइट हैंड साइड हो गया ना, ये राइट हैंड साइड। तो ये पत्रांक, स्थान व दिनांक, यानी पत्रांक जैसे पत्र संख्या हो गया, जैसे 17 डॉट कुछ इसका वो होगा, उनका कोड होगा 2023 24 इस टाइप से कुछ होगा, तो ये पत्रांक हो गया, ठीक है, 17 नंबर का। स्थान सपोज देहरादून से पत्र जारी हो रहा तो देहरादून लिखा होगा, ठीक है। दिनांक जैसे आज की डेट पे हो रहा, आज कितनी डेट है 20 फेब, ठीक है, 20 फरवरी 2024 है, तो 20 फरवरी 2024 की डेट यहाँ पे मेंशन होगी। यानी सबसे ऊपर दाईं ओर आपका क्या आएगा, पत्रांक, स्थान और दिनांक। यानी आपसे अगर क्वेश्चन आएगा सरकारी पत्र में पत्रांक, स्थान या दिनांक किस स्थान पे रहेंगे, आप बता दोगे टॉप में दाईं साइड को हम लोग इसको लिख सकते हैं। कई जगह पे आप देखोगे सेंटर में भी रहता है, सेंटर में मतलब ऐसा भी दिखता है कहीं कहीं पे, देखो यहाँ पे भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिखा होता है, लेकिन सामान्यतः उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तराखंड में आप देखोगे अधिकांश पत्रों में जो राइट साइड पे टॉप में आता है पत्रांक, स्थान व दिनांक की जगह होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसके जस्ट नीचे प्रेषक, प्रेषक मैंने कल आपको बताया था, प्रेषक होता कौन है बच्चों, पत्र भेजने वाला, ये भी तो पता होना चाहिए। प्रेषक कौन है, पत्र भेजने वाले को, जिसकी ओर से पत्र भेजा जा रहा है उसको प्रेषक बोल रहा है। इसका नाम होगा बच्चों कहां पे, टॉप में लेफ्ट साइड, ठीक है। लिखो सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर। अब आपको कैसा समझ नहीं आया, देखो ये चिट्ठी का हमारा क्या है, लेटर है, इसका पेज है, यहां पत्रांक स्थान वाला हो गया, यहां पे आएगा इस स्थान पे प्रेषक लिखा होगा, ठीक है, यहां लिखा होगा तो सबसे ऊपर बाईं ओर इसीलिए लिख दिया। यानी प्रेषक किसको कहा जाता है, भेजने वाले को, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसको बोलते हैं प्रेषिती। प्रेषिती कौन होता है बच्चों, पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र प्राप्त, सीरियल है इसका, ठीक है, करने वाला। ये कहां रहेगा बच्चों, इसी के ठीक नीचे, यानी सबसे ऊपर जब बाईं ओर आपने प्रेषक लिखा तो प्रेषिती कहां लिखेगा, प्रेषक के ठीक नीचे बाईं ओर, ठीक है, टॉप साइड में लेफ्ट में। यानी देखो प्रेषक के नीचे
प्रेषक के ठीक नीचे, ठीक नीचे का मतलब समझ गए होगे आप। जैसे ये चिट्ठी का हमारा क्या है, पेज है, यहाँ प्रेषक हो गया, यहाँ पे प्रेषित, यानी किस साइड पे आएगा फिर ये भी अपने आप में लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखो बाईं ओर। क्या लिखोगे, बाईं ओर, बाईं साइड लिखोगे। ठीक है, प्रेषक के ठीक नीचे बाईं ओर लिख देगा इसमें। इसके बाद आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, जो उसके बाद आप लेटर लिखोगे तो फिर तो वो संबोधन आता है। जैसे नॉर्मली किस विषय पे हम चिट्ठी लिख रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, विषय आएगा। विषय कहाँ आता है बच्चों, टॉप में आता है, सेंटर पे। ठीक है, यानी विषय जो आएगा प्रेषित के नीचे आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, संबोधन। संबोधन का मतलब जैसे महोदय हो गया, महोदया हो गया, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, संबोधन के बाद विषय आएगा। मतलब विषय का मतलब पत्र का मूल लेख। ठीक है, लिखो जो मैटर है, पत्र का मूल लेख। ये तो आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं, ना पूछने वाला है आपसे, पत्र का मूल लेख आएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, इतना पहुंचने के बाद जब पत्र आपका खत्म हो जाता है तो सेवंथ लास्ट में आपको क्या लिखोगे, जिसकी ओर से पत्र जारी हो रहा है उसके साइन होंगे बॉटम पे राइट साइड। ठीक है, यानी उसको भवदी लिखते हैं, तो लिखो लास्ट में भवदी राइट साइड आता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, लिखो भवदी आएगा, भवदी या उसके हस्ताक्षर, नाम या हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर और पदनाम। ठीक है, ये किसका आएगा बच्चों, पत्र भेजने वाले का, अंत में। ये कहां पे आएगा, ठीक हो, ये आएगा बच्चों अंत में दाईं साइड, दाईं ओर। ठीक है, और ये भवदी किसके लिए होगा, ये किसके हस्ताक्षर होंगे, पत्र भेजने वाले के लिए। ठीक है, जो पत्र भेजने वाला है उसके हस्ताक्षर, भेजने वाला जो है। अब आप समझे नहीं ऐसे, जैसे ये था ना पेज, ये यहाँ पे आपने स्थान वगैरह नंबर लिखा, यहाँ आपने प्रेषक का नाम लिखा, यहाँ प्रेषितिका लिखा, यहाँ पे आपने विषय लिखा, यहाँ संबोधन लिखा महोदय, फिर पूरा कंटेंट यहाँ खत्म होता है, यहाँ पे लिखोगे आप भवदी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाले जो स्पेस है यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिखा भवदी हस्ताक्षर पदनाम कहाँ लिखोगे, अंत में पत्र भेजने वाला। आपसे अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या पूछेगा फिर हमसे, वो पूछ सकता है प्रेषक कौन होता है पत्र में, प्रेषिती कौन होता है, दो भेजने वाला। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि भवदी जो होता है भेजने वाले, उसके कहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है, उसके हस्ताक्षर कहाँ होते हैं, तो बॉटम में राइट साइड। इसके अलावा लिखोगे ये कहाँ पे पाया जाता है, जो पतांक स्थान दिनांक सरकारी पत्र में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, कई चीजें होती है संलग्न, यानी जो चिट्ठी के साथ भेजी जाती है उसको बोलते हैं बच्चों संलग्न। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कई जगह संलग्न, संलग्न का मतलब होता है, लिखो संलग्न, अटैच, संलग्नक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिखो पत्र के साथ जो अटैच भेजा जाता है, यानी पत्र के साथ भेजे जाने वाला अन्य चीजें, उसको बोलते हैं संलग्न। यानी अगर हमने कोई चिट्ठी भेजी, उसके साथ कुछ अटैच करके भेजना है ना, आप उसको संलग्न बोलोगे। तो लिखो पत्र के साथ भेजे जाने वाले अन्य चीजें, यानी पत्र के साथ भेजे जाने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हो, या पत्र के साथ भेजे जाने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स लिखो, अन्य डॉक्यूमेंट्स लिख दो, आप समझ जाओगे उसको। ठीक है, तो वो क्या होगा संलग्न। लास्ट में बच्चों अगर चाहो तो कभी कभी क्या होता है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉपी। हो सकता है कि सबसे अंत में प्रतिलिपि लिखी हो, प्रतिलिपि का मतलब होता है बच्चों कॉपी इंग्लिश में। ठीक है, यानी उसी चिट्ठी की, जो आपने चिट्ठी बना रखी है उसकी कॉपी अलग अलग जगह भेज देते हैं ना, आपने कई सरकारी पत्र देखे होंगे, उसको बोलते हैं कॉपी। तो कॉपी सबसे अंत में आएगा। ठीक है, प्रतिलिपि। अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछ दिया किसी सरकारी पत्र में आप सबसे अंत में क्या पाएंगे, ऑप्शन दे दिया प्रेषक का नाम, ऑप्शन दे दिया प्रेषित का नाम, ऑप्शन दे दिया विषय, ऑप्शन पूछ दिया प्रतिलिपि। क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं बच्चों, आप क्या करोगे, हर तरीके को दिमाग में नहीं रखोगे। आपको एक जनरल मेथड पता होनी चाहिए कि हम इस तरीके से कोई सरकारी पत्र का ओवरऑल क्या देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम है, ऐसा तो पूछना है नहीं कि वनडे एग्जाम में आपका ये सरकारी पत्र क्या लिखो, या ऐसा तो कुछ कहेगा नहीं। आप अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के जाओगे कहां पे क्या चीज होती है, फिर कहां क्वेश्चन पूछेगा, आप चीजों के अर्थ समझ जाओ। प्रतिलिपि का मतलब है कि हम उसी लेटर की कॉपी किसी को भेज रहे हैं, यानी उसी की कॉपी, जीरोक्स कॉपी करेंगे ना उसकी टू कॉपी, उसको भेज देंगे। ठीक है, वो प्रतिलिपि। संलग्नक का मतलब है उस पत्र के साथ जाने वाला जो अदर डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं संलग्न। ठीक है, बाकी इन सब की मीनिंग आप लोगों क्या हो गया, इजीली आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये होता है अपने आप में क्या, इसका बेसिकली प्रारूप। इसके बाद आता है बच्चों सेकंड, अर्ध सरकारी पत्र। आपके सिलेबस का सेकंड पॉइंट क्या है, अर्ध सरकारी पत्र। तो आप लोग सेकंड हेडिंग लिखो अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या लिखोगे, अर्ध सरकारी पत्र। पहला आपने लिख लिया सरकारी पत्र, सेकंड लिखो बच्चों अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, मेहनत करो यार बच्चों, मेहनत करके ना सब मिलता है, सब
सब थोड़ा सा चीजें समय लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस प्रचंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भीड़ में आप गुम हो जाएं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कीजिए। देखिए इतने एग्जाम हो रहे हैं, अब कल एनवायरमेंट सुपरवाइजर का भी रिजल्ट आ चुका है, उन्होंने भी तो कभी संघर्ष किया होगा। लोअर पीसीएस आया, बंदी रक्षक आया, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड आया, बीपीडीओ वीडियो का आना है, उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आरओ एआरओ फाइनल होगा, अपर पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन होगा, होते रहते हैं बच्चों। दरोगा बनोगे, मेहनत करो, बस मेहनत के पीछे कोई भी तोड़ नहीं हो सकता मेहनत का, ठीक है। अब आता है बच्चों अर्ध सरकारी पत्र। ये क्या होता है बच्चों, एक सरकारी पत्र से थोड़े हटके ये इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत पत्र होता है। एक पर होगा सरकारी काम के लिए यूज, होगा सरकारी, लेकिन व्यक्तिगत मतलब दो लोगों के बीच। जैसे आप सेक्रेटरी हैं, आपका दोस्त कोई जिलाधिकारी है, आप सरकार का कोई निर्णय था लेकिन आपके जिलाधिकारी ने जो है उस निर्णय के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप अपनी ओर से उसको चिट्ठी लिख सकते हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक जनरल चिट्ठी भेजी, सबके लिए रूल हो गया सरकारी पत्र। अब आपको लगता है कि जिलाधिकारी डैश डैश ने इस मामले पे भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप चाहें तो इंडिविजुअल उसको पत्र लिख सकते हैं अपने लेटर हेड पे, व्यक्तिगत रूप से सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु। ऐसा पत्र जो है बच्चों अर्ध सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बताऊंगा। लिखो, यह पत्र व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से होगा ये, देखो व्यक्तिगत इंडिविजुअल, ठीक है, रूप से, लेकिन ब्रैकेट में लिखो प्रयोजन इसका सरकारी होगा, सरकारी प्रयोजन हेतु, यानी पर्पस तो इसका सरकारी ही है, लेकिन इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, व्यक्तिगत रूप से उसको भेज सकते हो। काम सरकारी ही होगा, ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे है आजा खाने के लिए सरकारी पत्र भेज देता हूं अर्ध सरकारी, ऐसा नहीं। काम सरकारी ही होगा, लेकिन उसमें एक दोस्ताना व्यवहार होगा दो लोगों के बीच, ठीक है, फ्रेंडशिप टाइप के, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा लिखो बच्चों, इस पत्र का प्रयोग जो है व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण, यानी उसका ध्यान जो है किसी मैटर पे लाना है, इंडिविजुअली आप उसको कहना चाह रहे हो कि ऐसा करना है करके, तो व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पत्र का, किसका, अर्ध सरकारी पत्र का, व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु अर्ध सरकारी पत्रों का ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पत्र से एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैत्री भाव संपन्न होते हैं। क्यों होते हैं मैत्री भाव, मतलब क्योंकि ये पत्र ही एक लगभग जो मतलब समान अधिकारी हैं, लगभग एक ही लेवल के जो अधिकारी हैं वो भेजते हैं। अब एक ही लेवल के अधिकारी हैं तो आदेश वगैरह नहीं देंगे, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं। आप नॉर्मल एक मैत्री भाव संपन्न होता है। इसका शुरुआत ही ऐसी होती है, प्रिय रामलाल जी, प्रिय ये जी, प्रिय वो जी, आदरणीय ये जी, ऐसे शब्द से यूज होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है बच्चों, इस पत्र में मैत्री भाव संपन्न होते हैं। जब आप उस चिट्ठी को पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से एक बार प्रकार से मैत्री भाव इन लोगों के बीच क्या हो रहा है, संपन्न हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखना बच्चों, इसकी शैली जो होती है बच्चों उत्तम तथा मध्यम पुरुष शैली होती है, ठीक है। लिखो, शैली जो होती है बच्चों उत्तम तथा मध्यम पुरुष होती है, ठीक है। जो सरकारी पत्र होते हैं ना उसको औपचारिक पत्र भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर होते हैं। उसमें एक सरकारी पत्र में लिख लेना ये औपचारिक पत्र होते हैं। जो इससे पहले सरकारी पत्र लिखा है ना मैंने, उसमें एक पॉइंट लिख लेना औपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल होगा, फॉर्मेलिटी होगी उसमें पूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। ये तो चल जाता है, अनौपचारिक ही मान के चलो इसको, ठीक है। शैली जो होती है बच्चों उत्तम तथा मध्यम पुरुष शैली इसकी होती है। इसके अलावा बच्चों ये जो पत्र होते हैं अपने बराबर के अधिकारी को भेजे जाते हैं, ठीक है। लिखो, अपने बराबर के अधिकारी को, सामान्यतः लिख दो आप, हमेशा ही ऐसा नहीं है। आप कभी अपने से बड़े को भी भेज दे तो फिर आप कहोगे सर आपने ऐसा बढ़ाया था, सामान्यतः कर दो, सामान्यतः अपने बराबर के अधिकारी को भेजे जाते हैं, अधिकारी को प्रेषित होते हैं, ठीक है। जनरली जो है बच्चों ये पत्र अपने से सामान्यतः अपने बराबर के अधिकारी को हम लोग क्या करते हैं, इस पत्र को प्रेषित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों कोई गैर सरकारी व्यक्ति होगा, कोई जैसे एनजीओ चलाता है या कोई कंपनी का मालिक, यानी सरकारी नहीं है वो, ठीक है, उसके साथ अगर पत्राचार करना है तो सामान्यतः इन्हीं पत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखो, गैर सरकारी व्यक्तियों से संबंधित इसी के माध्यम से स्थापित, गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार इसी के माध्यम से होता है, ठीक है, पत्राचार इसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। अब इनमें से देखो कभी क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा पत्र व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, किन पत्रों में मैत्री भाव देखने को मिलता है, किन पत्रों की शैली उत्तम तथा मध्यम पुरुष होती है, कौन से पत्र व्यक्तिगत रूप से जारी किए जाते हैं, कौन से पत्र सामान्यतः अपने बराबर के अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, कौन से पत्रों के माध्यम से गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ पत्राचार किया जाना संभव होता है, ये सब अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका भी एक मेथड होता है बच्चों, वही एक जो प्रारूप होता है वो हमने देखना है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामान्यतः, वो चीज इसमें भी हम लोग
क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग क्या लिखो बच्चों, एक प्रकार के मेथड लिखना है आपको कि आखिर इसका मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा इसका। ठीक है, प्रारूप एक हिसाब से वही बच्चों उसी तरीके से सबसे टॉप में लेफ्ट साइड हम अधिकारी का नाम व पदनाम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे ऊपर बाईं ओर, बाईं ओर क्या लिखेंगे बच्चों, अधिकारी का नाम, अधिकारी का नाम और उसका पदनाम। बच्चों ये सामान्यतः ना लेटर हेड में जाते हैं, जैसे हर अधिकारी का एक लेटर पैड दिखा होगा ना, अपने लेटर पैड होते हैं, उसी लेटर पैड में टॉप में आप ऐसे देखोगे, देखो इसका मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार का लेटर पैड होता है कि इस प्रकार का लेटर पैड बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा, देखो यहाँ पे टॉप में लिखा होगा जो भी उसका अधिकारी का नाम है, क ख ग, अगर वो IAS कैडर का है तो IAS ऐसे लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ का चिन्ह बना होगा, किसका, जहां जिस सरकार में होगा, उत्तराखंड शासन हो तो उत्तराखंड शासन, राजस्थान सरकार तो राजस्थान सरकार। उसके बाद यहाँ पे ना उस अधिकारी जहां वो बैठता है उसका पता होगा, यहाँ पूरा पता, चाहे उसका कार्यालय का नाम हो, दूरभाष हो, ईमेल हो, जो भी हो, यहाँ पे इस टाइप का एक लेटर हेड बना होता है बच्चों। उसके बाद जब वो अर्ध सरकारी पत्र भेजते हैं ना, यहाँ से वो लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ साइन करते हैं, बस भेज देते हैं। ये बेसिकली ये लेटर हेड में रहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, यानी अपने आप में उनका एक लेटर पैड बना रहता है। ठीक है, सामान्यतः कह रहा हूँ, नहीं बना होगा तो भी बनाना पड़ता है। उसके बाद लिखो आप लोग बच्चों, इसके बाद लिखो सबसे दाईं ओर क्या होगा, सबसे ऊपर दाईं ओर लिखो, दाईं ओर कार्यालय का पता, का पता, स्थान, दिनांक, पत्रांक, ईमेल सब यहीं रहता है। ठीक है, दूरभाष जो भी है, मतलब उसका एड्रेस ये लेटर हेड में रहता है बच्चों ये। ठीक है, आप अगर किसी का देखोगे तो अर्ध सरकारी पत्र के लेटर हेड निकालोगे, जो इससे अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः भेजे जाते हैं, तो दाईं ओर इस तरीके से हम लोग चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों क्योंकि हम लोग जो है इसकी शुरुआत करते हैं, जब लेटर लिखना शुरू करते हैं, शुरुआत क्या होगा बच्चों, जब हम कंटेंट लिखेंगे तो अधिकारी अपने हाथ से लिखेगा उसमें क्या, क्योंकि अपने से बराबर के अधिकारी को होता है, ऐसे लिख देगा, प्रिय क ख ग जो भी है, या आदरणीय अवस जो भी है। ठीक है, जो भी है, प्रिय अवस, प्रिय आदरणीय अवस जो भी है, इस तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। फिर क्या आता है बच्चों, मूल, इसके बाद शुरुआत करने के बाद इसमें मूल लेख आता है, यानी मूल लेख मतलब जो लिखना है, जो मैटर है वो आएगा। ठीक है, जब ये पत्र एंड हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना लास्ट में लेफ्ट साइड, यहां ध्यान रखना अंत में आएगा, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषिती का, प्रेषिती कौन होता है, जिसको भेजा जाता है, प्रेषिती का नाम, पदनाम और स्थान, यानी जो पता है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो ये लेटर हेड है, यहाँ उसका अधिकारी का नाम होगा, यहाँ उसका पता होगा, फिर यहाँ से प्रिय कुछ करना शुरू किया उसने, इसने लिखा यहाँ तक, यहाँ पे लेटर खत्म हो गया, यहाँ रहेगा प्रेषिती का एड्रेस, इधर पे। ठीक है, यहाँ रहेगा, यानी इसीलिए लिखा मैंने अंत में बाईं ओर प्रेषिती का नाम, पदनाम और स्थान, इसमें क्या रहता है बच्चों, मेंशन रहता है। ठीक है, इसके बाद इसी के जस्ट राइट साइड पे बच्चों भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, अंत में बाईं ओर की जगह पे लिखो अंत में दाईं ओर, दाईं ओर भेजने वाले के, यानी प्रेषक के हस्ताक्षर लिखो, प्रेषक यानी के हस्ताक्षर, प्रेषक के क्या रहेंगे बच्चों, हस्ताक्षर रहेंगे, अंत में दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर रहेंगे। ठीक है, और इस पत्र में लास्ट में जब मूल लेख समाप्त हो जाता है बच्चों, मूल लेख समाप्त होने के बाद कभी कभी ऐसे लिखते हैं, सादर, सद्भावनाओं सहित, आपका, इस तरीके से चीजें लिखते हैं इसमें। ठीक है, लिखो इसमें, इस पत्र में मूल लेख के बाद सादर, सद्भावनाओं सहित आदि शब्दों का उल्लेख रहता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा दोस्ताना पत्र है बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, दोस्ताना पत्र अपने आप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला सिलेबस में लिखा आपका अनुस्मारक। ठीक है, क्या लिखा है, अनुस्मारक लिखा है, चेक करो। अब अनुस्मारक से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ अनुस्मारक क्या होता है उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, लिखो अनुस्मारक, क्योंकि अनुस्मारक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। अनुस्मारक का मैंने कल ही अर्थ बताया था आपको, कोई लेटर अगर हमने भेजा हुआ है
उसका अगर जवाब नहीं मिलता है तो उस लेटर के जवाब के लिए हम दोबारा उसको याद दिलाते हैं कि भाई ये मैटर था, इस पे आप क्या कार्रवाई की, इसका आंसर दो। यानी भेजे गए हुए पत्र पर यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो दोबारा उसको याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं उसको अनुस्मारक। तो लिखो, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर, किसी सरकारी पत्र का, ठीक है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर, उत्तर प्राप्त न होने पर, ठीक है, आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक्शन लोगे। पुनः याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजे जाते हैं, उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः याद दिलाने हेतु, रिमाइंडर, ठीक है, जो पत्र भेजे जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, अनुस्मारक कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अनुस्मारक कहते हैं। पुनः याद दिलाने पर जो पत्र भेजे जाते हैं अनुस्मारक कहते हैं। ध्यान रखना, ये इसमें क्या रहता है, हमेशा पिछले पत्र का बहुत अधिक संदर्भ रहता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखो, इस पत्र में पूर्व के पत्र का, पिछले पत्र का जो भेजा था हमने पहले, पत्र का संदर्भ रहता है, विस्तृत संदर्भ रहता है। तभी तो आप बताओगे ना कि हमने ये किया था, उसके बाद हमें जवाब नहीं मिला, तब आप जो पत्र, अब आप अनुस्मारक, तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो, अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर। अब आप याद करोगे, क्वेश्चन अगर आ गया आपसे, किसी पत्र का जवाब प्राप्त न होने पर पुनः उस पर की गई कार्रवाई से अवगत कराए जाने संबंधी या पुनः उस पर याद दिलाने तो जो पत्र प्रेषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक प्रतिपत्र। बेहोश तो नहीं होगी ना आत्मा, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं अपने आप में, अनुस्मारक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे बच्चों आज, 3 पोर्शन, एक सरकारी पत्र, एक अर्ध सरकारी पत्र, एक अनुस्मारक। कल हम देखेंगे परिपत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप। यानी हम 3-4 चीजें कल भी खत्म कर देंगे, तो हमारा परसों यानी कल और 2 क्लासेस के बाद ये पूरा टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। देन मैं सीधे मैथमेटिक्स में आ जाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।